हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी। तो ये जो चैप्टर है इसको लिखा है लेखिका मधु कांकर्णिया जी ने। तो इसमें बस 3 मेन कैरेक्टर है। पहला तो लेखिका, दूसरा सहेली उनकी मणि नाम है उनका, और तीसरा जितेंद्र नार्गी जो कि ड्राइवर है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं साना साना हाथ जोड़ी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना। साना साना हाथ जोड़ी यह एक ट्रैवल ब्लॉग है जो कि यात्रा वृतांत भी कहते हैं इसको, जिसमें हम लेखिका मधु कांकर्णिया जी के साथ सिक्किम के खूबसूरत वादियों में घूमेंगे। भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कटाव के स्नोफॉल का भी आनंद लेंगे। यात्रा शुरू होती है तब जब लेखिका मधु कांकर्णिया जी अपनी दोस्त मणि के साथ ट्रेन से होते हुए सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचती है। गंगटोक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जो कि लेखिका का मन जीत लेता है। लेखिका गंगटोक सिटी को मेहनती बादशाहों का शहर भी बताती है क्योंकि वहाँ के सभी लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। और शाम को जब लेखिका पहाड़ से बसे हुए गंगटोक सिटी को नीचे की ओर देखती हैं तो उनको बिल्कुल लगता है कि आसमान में तारे चमक रहे हैं, बिल्कुल वैसा उनको लगता है। लेखिका जो होती है वो रात में पहुंचती है और एक होटल में रुक जाती है, और जब वो सुबह सुबह उठती है तो एक प्रार्थना गाती है जिसका नाम था साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तुमरो कसौली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यह प्रार्थना उनको सुबह सुबह किसी नेपाली व्यक्ति ने सिखाया था। लेखिका को युमथांग जाने से पहले हिमालय की चोटी देखना चाहती थी, लेकिन वो जब अपनी बालकनी में जाती हैं धुंध के कारण उन्हें कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखती है, लेकिन उनको सामने के बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर फूल भी दिखते हैं जिससे कि वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेखिका अपनी मित्र मणि और जितेंद्र नार्गी के साथ अब ट्रैवल शुरू करती हैं। कहाँ जाती हैं तो युमथांग जाती हैं। युमथांग जो होता है वो गंगटोक सिटी से 149 किलोमीटर दूर होता है। अब पहाड़ी यात्रा शुरू होती है और रास्ते में लेखिका को सफ़ेद सफ़ेद झंडियाँ दिखती हैं जिस पे कुछ लिखे होते हैं। तो वो बहुत ही उत्सुकता से अपने गाइड जितेंद्र नार्गी से पूछती हैं कि ये क्या है। तो उनके जो गाइड हैं वो बताते हैं कि ये सफ़ेद झंडियाँ जो हैं वो बौद्ध धर्म के लोग लगाते हैं। जब किसी बुद्धिस्ट के घर में किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी पवित्र स्थान पर 108 झंडाएं फहरा दी जाती हैं। ये झंडियां जो हैं वो शांति और अहिंसा का प्रतीक भी होता है। नार्गी ने ये भी बताया कि किसी शुभ अवसर या नए कार्य की शुरुआत करने पे ये जो सफ़ेद झंडे हैं उनको रंगीन झंडे में बदल देते हैं। युमथांग से थोड़ी दूर पर स्थित है कवि लॉन्ग स्टाक, जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो गाइड फिल्म की शूटिंग जो है वो 1965 में हुई थी। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में है तो आप लास्ट तक बने रहिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो मज़ा आया बच्चों ये गाना सुन के? ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था अपने दौर में। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब लेखिका ने एक कुटिया को देखा तो उसके बारे में पूछा अपने गाइड से कि ये क्या है। तो गाइड ने बताया कि ये जो है इसके अंदर एक प्रेयर व्हील्स होते हैं जिसका मतलब होता है धर्म चक्र। इसको घुमाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। यह सुनकर लेखिका को एहसास हुआ कि चाहे पहाड़ हो या कोई मैदान, कोई भी जगह हो, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है। लेखिका को अब हिमालय की खूबसूरत नज़ारे, आसमान को छूते पर्वत की ऊंचाई और ऊंचाई से गिरते हुए झरने और बहुत तेजी से बहता हुआ तीस्ता नदी को देखकर वो अंदर से बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आगे लेखिका की जो जीप है वो 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास रुकती है। उस पानी को अपनी अंजनी में भरकर, अंजनी का मतलब होता है अपने हाथ में भरकर, लेखिका को एहसास लगा कि जैसे उसने संकल्प कर लिया कि अपने अंदर की सारी बुराइयों और दुष्ट वासनाओं को इस झरने में बहा देंगी। जैसे ही लेखिका थोड़ी आगे बढ़ी वैसे उन्होंने
कुछ पहाड़ी औरतों को देखा जो कि कुदाल और हथौड़ी से पत्थर को तोड़ने का काम कर रही थी। तब लेखिका ने नार्गे से पूछा कि ये क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि ये पहाड़ी जो रास्ता है उसको चौड़ा करने का काम हो रहा है और इस काम में बहुत ही खतरा भी होता है, क्योंकि रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए डायनामाइट का यूज़ होता है और इस कारण बहुत सारे मजदूर की मृत्यु भी हो जाती है। थोड़े से ऊंचाई पर चलने के बाद लेखिका ने देखा कि 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर लौट रहे थे। ये बच्चे रोज़ 3 से 4 किलोमीटर इसी पहाड़ी रास्ते पे पैदल चलकर अपने स्कूल जाते। जब लेखिका ने नार्गे से पूछा कि यहाँ पे कोई स्कूल बस नहीं है क्या, इस पर नार्गे हंसते हुए बताएं कि पहाड़ी इलाकों में जीवन बहुत ही कठोर होता है, यहाँ के बच्चे ऐसे ही होते हैं। लेखिका की जीप जब चाय के बागान से गुजरती है तब लेखिका ने देखा कि कुछ सिक्किम ड्रेस पहने हुए औरतें चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। लेखिका अभी लायुंग पहुंच जाती हैं। लायुंग में उन्होंने देखा कि वहाँ पे बर्फ तो है ही नहीं। लायुंग में लोगों की आजीविका का मतलब होता है जीवन शैली, मतलब रोजी रोटी का मेन जो साधन था वो पहाड़ी आलू, धान और शराब ही था। लेखिका को युमथांग जाने से पहले एक रात लायुंग में ही बिताना पड़ा। लायुंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था, लेकिन वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। लेखिका को अगर बर्फ़ देखनी है तो उन्हें कटाव जाना पड़ेगा, जिसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। लेखिका अब कटाव पहुँच जाती हैं और अब उन्हें बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखने को मिल जाते हैं, जिसे वो देख कर बहुत खुश होती हैं। थोड़ा आगे चलने पर लेखिका को फौजी छावनियाँ भी देखने को मिली। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि आप इतनी ठंड में कैसे रहते हो, तब फौजी ने बड़े हंसते हुए जवाब दिया, मैम आप चैन से इसलिए सोते हो क्योंकि हम यहाँ पे पहरा देते हैं। लेखिका सोचने पे मजबूर हो गई कि इस कड़कड़ाती ठंडक में भी हम थोड़ी देर नहीं ठहर पा रहे हैं और ये फौजी अपनी ड्यूटी कैसे निभाते होंगे। यह सोचकर लेखिका का सिर सम्मान से झुक गया। उन्होंने फौजी से फेरी भेटूला यानी फिर मिलेंगे कहकर विदा ली। इसके बाद युमथांग की ओर लौट पड़ी, लेकिन युमथांग वापस आकर उन लोगों को सब कुछ फीका लग रहा था, क्योंकि युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। थोड़ा आगे चलने पर नार्गे ने लेखिका को गुरु नानक के फुटप्रिंट वाला पत्थर भी दिखाया। नार्गे ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर गुरु नानक जी की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर नीचे गिर गए थे और जहाँ जहाँ वो चावल छिटक के गिरे वहाँ वहाँ पर अब चावल की खेती होती है। लेखिका अब खेदुम पहुँच जाती है। खेदुम लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र होता है। क्षेत्र मतलब एरिया होता है। नार्गे ने बताया कि इस स्थान पर देवी देवता का निवास होता है और यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलाता है। जो भी गंदगी फैलाता है वो मर जाता है। लेखिका ने पूछा तो गाइड ने इसका कारण बताया कि पहाड़ी लोग नदी, झरने वो इन सब की पूजा करते हैं, ये इन्हें गंदा नहीं करते। लेखिका ने कहा तभी तो गंगटोक शहर इतना सुंदर है। नार्गे ने कहा मैडम गंगटोक नहीं गंदोक कहिए, इसका मतलब होता है पहाड़। नार्गे ने ये भी बताया कि सिक्किम के भारत में मिलने से पहले भारतीय आर्मी के एक कप्तान शेखर दत्ता ने इसे टूरिस्ट प्लेस बनाने का निर्णय किया था। इसके बाद ही सिक्किम में पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाए गए और नए नए टूरिस्ट प्लेस की भी खोज की गई। लेखिका ने मन ही मन सोचा इंसान की ही इसी असमाप्त खोज का ही नाम सौंदर्य है। सौंदर्य का मतलब ब्यूटीफुल। और यहीं पे हम चैप्टर ख़त्म करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तुमरो कसौली, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? आंसर, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित। सेकंड, गंगटोक शहर से युमथांग कितनी दूरी पर स्थित है? आंसर, 149 किलोमीटर। थर्ड, लेखिका युमथांग की घाटियों को देखने किसके साथ गई थी? आंसर, गाइड जितेन नार्गी और अपनी सहेली मणि के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, लेखिका गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहती हैं? आंसर, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनत कर कर अपना जीवन यापन करते हैं। 5, बौद्ध धर्मावली द्वारा लगाई गई सफ़ेद पताकाएं किसका प्रतीक हैं? आंसर, शांति और अहिंसा का प्रतीक। 6, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितनी पताकाएं फहराए जाते थे? आंसर, 108 पताकाएं। 7,
गाइड फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थी? आंसर कवि लॉन्गस्टॉक। 8 प्रेयर व्हील एक धर्म चक्र है, इसको घुमाने से क्या होता है? आंसर मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। 9 युंगथांग पहुंचने से पहले लेखिका को एक रात कहाँ बितानी पड़ी? आंसर लायुंग में। 10 लायुंग में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आंसर पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब। 11 प्रदूषण के कारण कहाँ बर्फबारी बहुत कम हुई थी? आंसर लायुंग। इस यात्रा वृत्तांत में भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? आंसर कटाओ। 13 लायुंग से कटाओ का सफ़र कितने घंटे का था? आंसर लगभग 2 घंटे का था। 14 बॉर्डर एरिया से क्या दिखाई देता था? आंसर चीन की सीमा। 15 फेरी भेटुला का क्या मतलब है? आंसर फिर मिलेंगे। 16 क्या युंगथांग कटाओ जैसा सुंदर था? आंसर नहीं। बेस्ट ऑफ लक क्लास 10th, और आप लोग क्लास में टॉप करो, यही मेरी दुआ है। आप लोग खुश रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।